यहां पर एक और खबर आ रही है, विनेश को सिल्वर मेडल मिले। ये बल्कि पूजा, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, गीतिका मुझे अभी दिख नहीं रही है स्क्रीन पर। विनेश को सिल्वर मेडल मिले, अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बरोज ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है उससे नियमों में बदलाव की मांग कर दी है। जी सर, ये अगर अभी बदलाव हो सकता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन अभी जो रूल है उनके हिसाब से ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसके तहत ये सिल्वर मेडल हमको मिल सके। अभी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उनके हिसाब से अभी कोई रूल नहीं है। ये रूल बनेगा तो भी फ्यूचर में ही बनेगा, अभी ऐसी कोई आशंका नहीं लग रही है बनने की। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात नहीं, है मैं कि ये एटलीस्ट हम इसलिए पूछ रहा हूं, सिल्वर जैसा को दिखाएं। जगमती भी कह रही थी और कृष्णा पूनिया ने भी कहा, गीतिका, कि भाई 3 फाइट्स तो वैलिड जीती है ना, बाकायदा। फाइनल में तो 50 किलोग्राम की कैटेगरी के तहत ही पहुंची हैं विनेश, गीतिका। तो सिल्वर पर तो उनका हक बनता है, और ऐसे में अमेरिकी रेसलर का यह समर्थन क्या मायने रखता है? आप अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कैसे वर्क करती है हमसे बेहतर जानती हैं। पर्सपेक्टिव से हम देखें और अगर हम अपना लॉजिक जो जो अभी आप जो कह रहे हो, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वो फाइनल में पहुंची तब तक तो उसने उस दिन तो अपना वेट दिखाया ही है। हाँ, जैसे कि पहले क्या होता था कि फाइनल सेम डे होते थे, अगर तो एक ही बार वेट होता था, वेट दिखा दिया, उसके बाद फाइनल्स भी उसी दिन होते थे। जैसे कि अभी पीछे ये रूल्स चेंज हुए कि एक दिन में सारी कुश्तियां ना करके 2 दिन में कुश्तियां होंगी। जो फाइनल्स है और वो ब्रॉन्ज की जो बाउट है वो नेक्स्ट डे होंगी। तो नेक्स्ट डे से पहले भी सबको अपना वेट दिखाना पड़ेगा जो जो कम्पीट करेंगे। सो अब जो ये बात है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो ये जो दोनों दिन है, दोनों दिन को मिक्स करके ही एक पूरा उसका शेड्यूल बना है। तो उसमें जैसे अभी पूजा कह रही है कि लगता नहीं है, बट इस तरीके का अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो तो मतलब एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी जगी है। लेकिन जो ये हुआ, क्या हम इसकी अनदेखी कर दें? डॉक्टर राहुल भार्गव, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। हर एक आदमी, हर एक एथलीट, और क्योंकि हाँ एथलीट्स की बात हम कर रहे हैं, उनकी एक बॉडी टाइप होती है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसका तो वो पूरा लेखा जोखा डॉक्टर्स के पास, उनकी सपोर्ट टीम के पास होता है। तो क्या विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ है कल 6 और 7 अगस्त की दरमियानी रात, वो चीज तो देश को पता होनी चाहिए कि नहीं? देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही बात है। जो बयान इस समय लोकसभा में हुए वो अनवारंटेड थे। वो 70 लाख रुपए खर्च करे तभी वो फाइनल के किरदार में पहुंच पाए। अब इसमें हमारे को साइंटिफिक नॉलेज का टेम्परामेंट होना चाहिए, जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए ताकि ये क्यों गलती हुई और आगे चल के ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। इसके लिए हमें तंत्र को मजबूत करने की किफायत करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रति हमारे को लूज कमेंट्स देने चाहिए। और यहां पर मैं एक और चीज, एज ए डॉक्टर, मैं एक और आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, और बाकी यहां पर सब मेहमानों ने थोड़ा इशारा भी किया हो, वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कोई ये हमने नायाब तरीका थोड़ा निकाला है कि वेट कम करते हैं। सारी दुनिया वेट कम करती है, वहां पर ये इतनी बड़ी चूक नहीं होती दिखती, हमारे यहां क्यों हुई? बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है उसको साइंटिफिक तंत्र से मजबूत करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। हमारे पास ये समस्याएं आती रहेंगी, ऐसे ही हमारे पास एथलीट्स वेट कम करके लड़ते रहेंगे, जो कि जायज चीज है। हमको ये पता करना है कि क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, लापरवाही कहां हुई, चूक तो हुई है। वेट कम करते हैं खिलाड़ी और कई नहीं भी हो पाता, प्रवीण डबास की बात में भी दम है, लेकिन साफ हमें पता तो होना चाहिए हुआ क्या।
कल रात। और राजनीति ना हो, सबक लें। विश्व गुरु बनना है तो स्पोर्टिंग पावर, स्पोर्टिंग नेशन भी बनना होगा और खिलाड़ियों का सम्मान करना होगा। उनके बही खाते ना खोलो राजनेताओं, क्योंकि आपके बही खातों का हिसाब, लेखा जोखा जिस दिन आम आदमी मानने लगा और मांगने लगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।